सेवन्थ की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 पौधों में पोषण। बच्चों चैप्टर नंबर 5 तक जो है हम लोगों ने चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है, साथ ही उसके अभ्यास प्रश्नों को भी हल कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। क्लास 7th साइंस की प्लेलिस्ट है बच्चों, उसमें जा कर के देख करके आप चैप्टर समझ सकते हैं वीडियोज़ को। और साथ ही बच्चों अपने अभ्यास प्रश्न को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं फेयर कॉपी में। तो चलिए चैप्टर नंबर 6 पौधों में पोषण, ये हम लोगों ने पहले की वीडियो क्लास में स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम जान चुके हैं कि पौधे जो है अपना भोजन किस प्रकार से तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो ये यहाँ पर जो है हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं बच्चों। साथ ही हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ जो होती हैं वो आवश्यक होती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है बच्चों परपोषी पौधों के बारे में जानना है कि परपोषी पौधे कौन से होते हैं। तो बच्चों परपोषी पर से मतलब है दूसरे पर, पोषी मतलब पोषण करना ना। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और अपना भोजन प्राप्त करने के लिए जो है वो दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं। ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? परपोषी पौधे कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें से जो आप क्या कहते हैं जो मृतोपजीवी हैं उनके बारे में चलिए अब हम पहले जानते हैं। तो मृतोपजीवी क्या कहलाते हैं? जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जो बरसात होती है तो उसमें जो कुछ पदार्थ होते हैं या कोई बाहर ऐसा सामान पड़ा हुआ है, पुरानी लकड़ी पड़ी हुई है ना, तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर छतरी नुमा आकृति उग गई है ना। वो हल्के भूरे रंग या सफ़ेद रंग की होती है, जिसे क्या कहा जाता है? कवक कहा जाता है। इन पौधों में पर्णहरिम नहीं पाया जाता है। क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है इनमें, तो इसलिए ये अपना भोजन जो है वो स्वयं नहीं बना पाते हैं, बल्कि अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? वो मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। और इन पौधों को क्या कहा जाता है? मृतोपजीवी कहा जाता है। अगर हम बात करें जैसे कुकुरमुत्ता हो गया, तो ये जो उगता है उसको क्या कहा जाता है? कुकुरमुत्ता कहा जाता है बच्चों। और ब्रेड मोल्ड भी होता है। और ब्रेड मोल्ड क्या है? जब आप बरसात के दिनों में अगर मान लीजिए नमी अधिक है, मॉइस्चर अधिक है वातावरण में, और आपने ब्रेड को बाहर रखा हुआ है तो उस पर फफूंदी सी लग जाती है, यही क्या कहलाता है? ब्रेड मोल्ड्स या कहलाता है, या राइजोपस कहलाता है। तो यह क्या है? एक वास्तव में मृतोपजीवी पौधा होता है जो कि नम ब्रेड से जो है अपना भोजन जो है वो प्राप्त करता रहता है। बच्चों शायद आपको पता नहीं होगा कि कुकुरमुत्ता या मशरूम जो होता है उसमें प्रोटीन जो है वो बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण जो है इसको कृत्रिम रूप से भी उगाया जाता है, इसकी खेती की जाती है। और बाज़ार में आपने देखा होगा कि ये आसानी से उपलब्ध है। बड़े चाव से जो है मशरूम वगैरह की सब्जियाँ लोग जो है वो पसंद करते हैं, खाते हैं। तो इनको जो है वो कृत्रिम रूप से उगाया जाता है। ये क्या कहलाते हैं बच्चों? आपको मृतोपजीवी पौधे कहलाते हैं, जो कि अपना भोजन जो है वो स्वयं नहीं बनाते, बल्कि दूसरे पौधों पर या दूसरी अन्य चीज़ों पर निर्भर करते हैं। तो आप समझ गए होंगे मृतोपजीवी किन्हें कहा जाएगा। तो ये बच्चों एक तरह से परपोषी पौधे ही हैं। उसमें से कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो परजीवी होते हैं। अब हम बात करते हैं परजीवी की। तो बच्चों आपने कई बार देखा होगा कि आते जाते या कहीं रास्ते पे या सड़क पे देखा होगा आप लोगों ने कि कुछ ऐसे वृक्ष रहते हैं जिन पर जो है कुछ लताएं टाइप की लिपटी हुई होती हैं ना। वो उसकी शाखाएं नहीं रहती हैं, बल्कि उनकी शाखाओं में, तनों में जो है वो लिपटी हुई संरचनाएं होती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि पूरा पेड़ ही जो है उससे छा जाता है। तो ये होती है अमरबेल। अमरबेल जो होती है वो आपने देखी होगी, जो इस तरीके से यहाँ देखिए चित्र भी दिख रहा होगा आपको अमरबेल का। तो ये जो है वो दूसरे पौधे के ऊपर जो है लपट जाती है, पूरे पौधे पे जो है अपना छा जाती है उसके चारों ओर ना। और जो अमरबेल होती है बच्चों, इसमें वास्तव में जड़ें नहीं होती हैं, और ये अपना जो भोजन है वो पूरी तरीके से जिस पर मान लीजिए ये उग रही है, जिस पर लपट रही है उस पर निर्भर करती है, उस पर ही आश्रित होती है। इसमें जो ये अमरबेल होती है इसमें चूसकांग पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से ये पोथी से जिस पौधे पे ये डिपेंडेंट है उससे अपना भोजन और जल प्राप्त करती है। और ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? पूर्ण परजीवी कहलाते हैं। कुछ ऐसे भी परजीवी हैं जो पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण जो है वो भोजन का तो निर्माण करते हैं, लेकिन पानी और खनिज लवण के लिए जो है वो दूसरे पर निर्भर करते हैं। और चूंकि ये पौधे हरे होते हैं जिसके कारण स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? आंशिक परजीवी कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया, परजीवी में भी दो तरीके के पौधे हो गए, एक पूर्ण परजीवी हो गया और एक आंशिक परजीवी हो गया। पूर्ण परजीवी क्या होगा? जिसमें जड़ नहीं पाई जाती है, ये पीले से होते हैं और सारा
जो है ये अपने पोषण के लिए जो है, वृद्धि के लिए जो है वो अपने पोषी पौधे पर निर्भर करते हैं, यानी जिस पर ये चढ़ रहे हैं, जिस पर ये बेल लिपट रही है। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, ये उन्हीं के माध्यम से जो अपना भोजन और पानी प्राप्त करते हैं, इन्हें पूर्ण परजीवी कहा जाता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हरे होते हैं, है ना, अपना भोजन पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण अपना भोजन तो बना सकते हैं, लेकिन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन कुछ बातों के लिए जो है वो अपने आंशिक परजीवी होते हैं, क्योंकि ये खनिज लवण, पानी, इन सब के लिए जो है वो दूसरे पौधे पर निर्भर करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए, जैसे बात करते हैं चंदन के लिए, तो यह पोषक पौधों की जड़ों पर उगने वाला जो है वो एक आंशिक परजीवी है। अब बच्चों, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, मतलब ऐसे पौधे होते हैं कि जो एक दूसरे के साथ जो है संबंध बना लेते हैं और दोनों जो है एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं, सहजीवी पौधे कहलाते हैं। ठीक है, और ऐसा संबंध क्या कहलाता है, सहजीवन कहलाता है। जैसे कि मटर और दाल का जो है पौधा है, उसकी आप जड़ों को देखिए, तो जो पौधे की जड़ें होती हैं उसमें बच्चों गांठें पाई जाती हैं। तो इन गांठों में जो है वो कौन सा जीवाणु होता है, राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। मटर और दाल का जो पौधा होता है, उनकी जो जड़ें होती है उसमें गांठें पाई जाती हैं, और इन गांठों में जो है एक जीवाणु होता है जिसका नाम है राइजोबियम। ठीक है, तो ये जीवाणु बच्चों वायुमंडल की नाइट्रोजन को जो है वो घोलते हैं, घुलनशील करते हैं और उसको नाइट्रेट्स में बदल देते हैं, और जो पौधे की जड़ें हैं उसको अवशोषित होकर के पौधों के अंदर जो है उस तक पहुंच जाती है नाइट्रेट्स। तो नाइट्रोजन जो है वो पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही आवश्यक होता है, और वायुमंडल में जो उपस्थित तो होता है, लेकिन उनको पौधे जो है वो बच्चों सीधे सीधे नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए जो है उनकी जड़ों में जो मौजूद जीवाणु हैं उनके माध्यम से वो नाइट्रोजन लेते हैं। तो जबकि बदले में उन्हें जड़ों में रहने का स्थान मिल जाता है ना, तो इस तरीके से उनका भी पोषण होता रहता है। लाइकेन भी अगर बात करें तो लाइकेन भी जीवन का उदाहरण है, जहाँ पर जो है कवक और शैवाल जो है वो क्या होते हैं, एक साथ ही रहते हैं। और कुछ पौधे आपने सुना होगा कि वो कीटों को भी खाते हैं ना, कभी आपने सुना है कि कोई पौधे ऐसे हैं जो कीड़ों को खा जाते हैं। तो हाँ बच्चों, कुछ ऐसे प्रकृति में पौधे हैं जो कीटों को खाते हैं, उनको पचा जाते हैं ना, तो आपको आश्चर्य होगा सुन के, लेकिन ऐसे भी पौधे हैं, है ना। तो इनमें क्या वास्तव में क्या होता है, पर्णहरिम पाया जाता है ना। तो वास्तव में बच्चों इनमें पर्णहरिम तो होता है, जिसके कारण ये भोजन तो स्वयं बना लेते हैं, लेकिन इस प्रकार के पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। अब इनकी जड़ों में भी नाइट्रोजन के जो जीवाणु नहीं होते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, कीटों को खाते हैं ना। इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, कीटभक्षी पौधे कहा जाता है। यहाँ पर देखिए चित्र दिख रहा है आपको, ये दोनों चित्र जो दिख रहे हैं वो एक घटपर्णी है, ये पौधा है ना। तो इसमें जो है देखिए, ये इसका चित्र ध्यान से देखिए, इसमें एक ढक्कन जैसा है ना, उसका ढक्कन, ये चीज़ वास्तव में क्या है, इसका ढक्कन ही है। ठीक है, इसका ये बड़ा जो है चित्र दिखाया गया है, तो इसमें ढक्कन है, और यहाँ पर देखिए घड़े जैसे जो है एक रूपांतरित किया गया है, कि घट के रूप में रूपांतरित जो है उसकी पत्ती होती है, पत्ती जो है वो घट के रूप में रूपांतरित हो जाती है, और इसमें जो है पत्तियाँ जो रहती घड़े के आकार में बदल जाती हैं, और ऊपर का भाग जो होता है वो एक ढक्कन की तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इनका भाग, ऊपरी भाग जो होता है क्या होता है बच्चों, वो ढक्कन की तरीके से हो जाता है, और इसके अंदर जो है वो रोम जैसी जो है रोम निकले हों उसके जैसी कुछ संरचनाएं होती हैं। अब अगर मान लीजिए कोई कीड़ा जो है उड़ते हुए उसमें, यहाँ पर मान लीजिए कोई कीड़ा उड़ते हुए यहाँ पर इसके ऊपर आया, बैठा, तो उसके अंदर जो है जो रोम जैसी संरचनाएं होती हैं तो उसमें फंस जाता है ना, और ऊपर से जो पत्तीनुमा ढक्कन है वो क्या हो जाता है, उसका ये बंद हो जाता है अपने आप। जो बच्चों ये क्या है, पत्तीनुमा ढक्कन जो है ये बंद हो जाता है। ठीक है, इस पर लग जाएगा, जिसके कारण से कीड़ा जो है उसके अंदर चला जाता है, और जो पौधे के अंदर पाचक रस होते हैं उनके द्वारा कीट को जो है वो पचा लिया जाता है। तो वास्तव में भारत में जो है वो गारो और खासी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर इस तरीके के पौधे पाए जाते हैं। ये चित्र आपने देखा, इसको क्या कहा जाता है, ये पौधा क्या है, घटपर्णी का पौधा है। तो इसे कीटभक्षी पौधा कहा जाता है, क्योंकि कीड़ों को ये खाता है, कीड़ों को पकड़ता है, उसकी संरचना भी विशेष प्रकार की होती है। ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं, कीटभक्षी कहलाते हैं। इसके अलावा बच्चों जो है कुछ पौधे ऐसे और हैं जिनको कीटभक्षी कहा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए ड्रोसेरा का पौधा हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया ना, ये भी कीटभक्षी पौधे हैं जो इनका
नाम हो गया। ठीक है, ये 2 पौधे और हैं जो कि कीटभक्षी होते हैं, और एक घटपर्णी जो कि आपने देखा, इसका चित्र भी समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसकी पत्तियों में जो है वो घड़ेनुमा संरचना होती है। कीड़ा आता है, उसके अंदर जो रोम होते हैं उसके अंदर जो है वो फंस जाता है और ढक्कन बंद हो जाता है। फिर धीरे से जो है वो पाचक रसों के द्वारा पौधे के जो अंदर जो है तो उसको उसके द्वारा कीड़े को पचा लिया जाता है। तो इस प्रकार से वो अपना नाइट्रोजन की जो कमी है उसको पूरा करते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? कीटभक्षी पौधे कहा जाता है। वास्तव में बच्चों, आज हमने परपोषी पौधों की बात की। तो जो परपोषी पौधे होते हैं तो ये 4 प्रकार के हो गए: मृतोपजीवी पौधे, परजीवी पौधे, सहजीवी पौधे और कीटभक्षी। ठीक है, सबके बारे में आप जान गए। मृतोपजीवी किन्हें कहा जाएगा, परजीवी किन्हें कहा जाएगा, सहजीवी किन्हें कहा जाएगा और कीटभक्षी पौधे किन्हें कहा जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बच्चों बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, वरना आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले नहीं मिलेगा। और बच्चों, ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री हैं, तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।